हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग लॉर्ड दुआन के ट्रायल को देने के लिए सीधा ही पहले चैम्बर के अंदर अपने सुबु विंग्स को एक्टिवेट करके एंटर कर जाता है, जहां पे लुओ फैंग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर उसका सामना किससे होने वाला है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक शी हाउ की मूवी को नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लें। मैंने 5वां पार्ट अपलोड कर दिया है और साथ में मैंने हाल ही में एक और नई एनिमे सीरीज को स्टार्ट किया है जिसके 2 एपिसोड ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। और साथ में अगर आप अपने लिए कोई टी शर्ट या जींस खरीदना चाहते हैं, वो भी 300 से कम में, तो मैंने उन सबको यहाँ पे टैग कर दिया है जो कि आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। और अब हम इस एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लीहाई को दिखाया जाता है जो कि अपने बोन क्लैन के 4 डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा होता है। तभी पहला डीमन लॉर्ड कहता है कि पहले ही स्क्रीनिंग में हमें एलिमिनेट कर दिया गया, डिवाइन आई क्लैन भी इसी रीइंकार्नेशन एरा से है, फिर उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है और हमें रोक दिया गया। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और हम बोन क्लैन वाले चुपचाप दूसरों को इनहेरिटेंस ले जाते हुए भी नहीं देख सकते। तभी सेकंड डीमन लॉर्ड कहता है कि हम लोग खुद क्यों ना इस बात को पूरे यूनिवर्स में फैला दें, खबर हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, हर तरफ से पावर हाउस को यहाँ बुलाओ और मसोलियम बोर्ड को पूरी तरह केओस में डाल दो। अगर जरूरत पड़ी तो दुआन डोंगहे की इनहेरिटेंस को भी बर्बाद कर दो, क्योंकि सिर्फ केओस के बीच ही हमारे बोन क्लैन के पास इनहेरिटेंस हासिल करने का मौका होगा। और तभी हम देखते हैं कि बोन क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर्स ने पूरे यूनिवर्स ओशियन के अंदर जितने भी पावरफुल बीइंग्स थे उन सब तक ये बात पहुंचा दी थी कि इस समय मौसोलियम बोर्ड की इनहेरिटेंस का ट्रायल चल रहा है, जिसमें हिस्सा डिवाइन आई क्लैन के 2 कल्टीवेटर वू यान और मिस यून हिस्सा लिए हैं और पर्पल मून क्लैन की तरफ से लू चोंग और ह्यूमन रेस की तरफ से लुओ फैंग। अब ये बात पूरी ही तरीके से आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मसोलियम बोर्ड के कॉरिडोर ऑफ लाइफ एंड डेथ चैम्बर का सीन देखते हैं, जहां पे लुओ फैंग ने कदम रख दिया था। वहीं पे लुओ फैंग के सामने एक जाइंट सा टाइगर बीस्ट मौजूद होता है। तभी वहां पे लॉर्ड दुआन कहते हैं कि लुओ फैंग, इस बीस्ट का नाम काई लुओ टाइगर है, तुम्हें बस इसके क्लॉ के नीचे सरवाइव करना है, लेकिन याद रखना पूरे समय तुम किसी भी पैलेस टाइप डिवाइन ट्रेजर के अंदर छुप करके इस काइलियो टाइगर से फाइट नहीं कर सकते हो, तुम्हें आमने सामने इससे बैटल लड़नी होगी। वहीं पे वो टाइगर लुओ फैंग को देख के दहाड़ रहा होता है। तभी लुओ फैंग भी अपने आर्मर को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को जैसे ही वो अनलेश करता है, तभी वो टाइगर बहुत ही तेजी से लुओ फैंग की तरफ बिजली की रफ्तार से झपट पड़ता है। तभी वहां पे लुओ फैंग एनिलेशन डिवाइन आर्मर के 3rd लेयर गॉड स्लेइंग क्लॉ अटैक को समन करके काफी पावरफुल क्लॉ अटैक सीधा ही उस टाइगर के चेस्ट के ऊपर दे मारता है। एक ही अटैक में वो टाइगर छटक के सीधा जमीन पे गिरता है, मगर दोबारा वो खड़ा होने लगता है। इस चीज को देख के लुओ फैंग कहता है कि क्या ये मॉन्स्टर इतना पावरफुल है कि एक कॉस्मिक कल्टीवेटर को भी मार सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही हिट में, आखिर ये गिर कैसे गया। तभी वो टाइगर बहुत ही तेजी से लुओ फैंग के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे लुओ फैंग अपने यान शैन वेपन्स का इस्तेमाल करके उससे डील कर रहा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि शुरुआत में इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ कॉस्मिक वेनरेबल लेवल की थी, लेकिन जितनी देर फाइट चल रही है इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। लुओ फैंग जितना ज्यादा अटैक करता उस टाइगर के ऊपर, वो टाइगर पहले से और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था, बल्कि इस समय वो लुओ फैंग से पिट रहा था। मगर तभी वो टाइगर लुओ फैंग के वेपन्स को पकड़ लेता है। लुओ फैंग कोशिश तो करता है अपने वेपन को उसके ऊपर मारने की, मगर वो टाइगर अपने पंजों से लुओ फैंग के वेपन को फाड़ के रख देता है और सीधा लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है। तभी लुओ फैंग इस टाइगर की बढ़ती हुई पावर को देख के कहता है कि और अब तो इसकी पावर 2nd ऑर्डर कॉस्मिक कल्टीवेटर लेवल तक पहुंच चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो टाइगर लुओ फैंग को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने एनिलेशन डिवाइन आर्मर के 3rd ऑर्डर अटैक को समन करता है, मगर
वो टाइगर फिर से लुओ फैंग को मारता है। लुओ फैंग फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर अटैक को भी समन करता है, फिर भी पीटता है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि ये मॉन्स्टर काइलुओ बहुत तेजी से पावरफुल हो रहा है, हो सकता है इसकी स्ट्रेंथ अब सिक्स ऑर्डर के करीब पहुंच चुकी है। अभी वहां पे लुओ फैंग अपने सुवो विंग्स को समन करके खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि काफी समय हो गया है जब मैंने सुवो विंग्स के साथ इस तरह साइड बाय साइड फाइट नहीं की है। अब सुवो विंग्स मेरे हाथ में है, इसलिए मुझे निपटाना इतना आसान नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि एक ही पंच के साथ लुओ फैंग सीधा जमीन में धमाक से गिरता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी मगर सुवो विंग्स ने उसे बचा लिया था। तभी लुओ फैंग कहता है कि इस टाइगर की पावर तो यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर तक पहुंच चुकी है। तभी वहां पे देखते हैं कि वो टाइगर बैठ जाता है। तभी वहां पे लॉर्ड दुआन की आवाज आती है, लुओ फैंग तुम पास हो चुके हो। तभी लुओ फैंग उड़ते हुए एक गहरी सांस लेता है और नेक्स्ट चैम्बर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी। सीनियर दुआन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि मुझे इस टाइगर के सारे ही क्लॉ अटैक को होल्ड करके खुद को सरवाइव करना है। अगर मुझे इसे मारना होता तो यकीनन मैं मारा जाता। मगर तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग सेकंड चैम्बर के अंदर एंटर करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बाकी तीनों ही कल्टीवेटर मुड़ करके पीछे की तरफ देखते हैं, जहां पे लुओ फैंग को जिंदा देख के वुयान कहता है कि लुओ फैंग आखिर तुम अकेले उस टाइगर मॉन्स्टर से कैसे जीत सकते हो, और तुम्हारी बॉडी पे तो कोई खरोच भी नहीं लगा है। अब यहाँ पे लूचोंग, वुयान और मिस यून एकदम शॉक्ड होते हैं लुओ फैंग को सही सलामत देख के, बल्कि इन तीनों की तो हालत बस से बदतर हो चुकी थी। तभी वहां पे लुओ फैंग नोटिस करता है कि ये तीनों तो जिंदा हैं और चौथी मेंबर मिस जिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तभी लुओ फैंग को समझ में आ जाता है कि जो कल्टीवेटर पहले चैम्बर में मरी थी उस टाइगर के हाथों, वो असल में मिस जिन थी। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस जिन जैसी पावरफुल प्लांट टाइप लाइफ फॉर्म भी इतनी आसानी से उस टाइगर के हाथों मारी जा सकती है। तभी वहां पे लॉर्ड दुआन की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि सभी लोग, ये जगह कॉरिडोर ऑफ लाइफ एंड डेथ का सिर्फ मिड पॉइंट है। तुम चारों ने इनिशियल स्क्रीनिंग को पास कर लिया है, लेकिन अभी भी तुम लोगों को आगे बढ़ते रहना होगा। सिर्फ अगले हॉल तक पहुंचने के बाद ही तुम इनहेरिटेंस को एक्सेस करना शुरू कर सकते हो। इसलिए मेरे साथ आओ, क्योंकि अब तुम लोग इस इनहेरिटेंस के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने वाले हो। याद रहे, ये पड़ाव अब पहले से ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर के सभी लोग दंग हो जाते हैं कि आखिर अभी तो वो लोग बाल बाल उस टाइगर से बचे हैं, और आखिर अब यहाँ पे लॉर्ड दाऊ किस पावरफुल बीस्ट को इन लोगों के सामने लाके इन लोगों की जान को दाव पे लगाने वाले हैं। देखते हैं कि लॉर्ड दाऊ का वर्चुअल फॉर्म बहुत ही तेजी से आगे की तरफ उड़ने लगता है और उन लोगों को रास्ता दिखा रहा था। लुओ फैंग सबसे पहले अपने सुवो विंग्स को एक्टिवेट करता है और बाकी तीनों से सबसे पहले आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में लुओ फैंग को वर्चुअल कॉल आती है जाइंट एक्स फाउंडर और केओस सिटी लॉर्ड की। लुओ फैंग इस कॉल को रिसीव करता है, जहां पे केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, हमें बोन क्लैन से दुआन दोंगहे की इनहेरिटेंस को लेकर कुछ जानकारी मिली है। उस जानकारी के मुताबिक तुम भी वहां मौजूद हो और इस इनहेरिटेंस को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या ये सच है? तभी लुओ फैंग कहता है कि हाँ टीचर, ये सच है। तभी लुओ फैंग कहता है कि लगता है लीहाई ने खबर पूरी जगह फैला दी है। तभी जाइंट एक्स फाउंडर कहते हैं लुओ फैंग, जहां तक दुआन दोंगहे इनहेरिटेंस का सवाल है, ह्यूमन रेस से जुड़ी चीजों को हम संभाल लेंगे। तुम बस अपना पूरा ध्यान लुओ फैंग इनहेरिटेंस हासिल करने पर लगाओ। लेकिन याद रहे, अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि अब इनहेरिटेंस की खबर पूरे यूनिवर्स ओशियन में फैल चुकी है और इस इनहेरिटेंस को हासिल करने की लड़ाई अब पहले से कई ज्यादा भयंकर होने वाली है। और जहां तक मुझे लगता है कि कई लोग हम ह्यूमन रेस वालों को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि तुम पर कई सारे जानलेवा हमले भी हों, इसलिए पूरी ही तरीके से अपनी नाक, आंख, कान को खोल के रखना। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।